नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज है 12 अगस्त और मैं बैठा हुआ हूं सोयाबीन के खेत में, जहां पे हमने बोया हुआ है सोयाबीन 2172, जो कि हमने राकेश पटेल जी से लाए हैं। हमने इसमें जेलोरा से बीज उपचार किया था और आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं सोयाबीन की बुआई किए हुए। 40 दिन में से सोयाबीन उगने के 20 दिन के बाद हमने इसमें हर्बिसाइड डाली थी, जो कि हमने लखन पटेल जी से और हमारे हरीश जी पवार राला वाले नसरुल्लागंज वाले उनसे पूछ पाछ के बेहतरीन तरीके से इसमें हर्बिसाइड लेके आए थे। पर हमारे कर्मचारियों ने क्या किया भाई साहब कि 2 एकड़ की हर्बिसाइड 5 एकड़ में डाल दी है पूरे प्लाट में, और उसके बाद भी इतना चारा नहीं दिख रहा है खेत में। हालांकि अपने को फ़ायदा हुआ कि चारा नहीं उगा उस बात से। और हमने जो जेलोरा से बीज उपचार किया था वो गुरुजी से पूछा था, गया प्रसाद जी खोरे जी से, और गुरुजी ने ही हमको यही बताया था कि आपके खेत अगर भरेल है, प्लेन है, ढलान नहीं है और मिट्टी आपकी चिपचिपी है, पानी ज़्यादा दिन बना रहता है, तो आप 2172 बोइए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 2172 बोने की हमें गुजारिश दी, गुरुजी ने भी। और इस बार का भी जो हम लोग दवाई डाल रहे हैं, आपको मैं बताऊं, इसमें आप यहाँ देखिए 2172 में ये इस तरह से भाई साहब ब्रांचेस चल रही है। ये देखो, ये एक ब्रांच ये अलग निकली है। ऐसी एक ब्रांच सोयाबीन में यहाँ कहीं देखी थी मैंने, ये देखो, ये ऐसी अलग ब्रांचें भी निकल रही है इसमें। बहुत बढ़िया सोयाबीन है, सफ़ेद रंग के फूल आए हैं 2172 में। और इस समय में भगवान का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी बरसात को थोड़ा सा रोक दिया। हालांकि पानी तो गिरता है डेली। खेत जिस दिन से, आज 40 दिन हो गए जिस दिन से बुआई की है, उस दिन से खेत सूखे नहीं है, बराबर पर्याप्त पानी है। मगर फिर भी फसल कहीं से कहीं तक आप देखेंगे तो कहीं से कहीं तक भी गली या ख़राब नहीं है, कहीं भी सड़न की समस्या नहीं है। इसमें जो हमने पहली हर्बिसाइड डाली थी तब हमने इसमें सोलोमन मिला के डाला था भाई साहब, और उसके बाद में आज हम जो 20 दिन 25 दिन के बाद जो छिड़काव कर रहे हैं, इसमें वापस से हम सोलोमन ही ले रहे हैं। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये पूरे प्लाट में यहाँ पे और इस तरफ 2172 ही है, दवाई छींच रही है। सामने वो भैया जो है वो दवाई छींच रहे हैं, और पूरा पौधा नीचे से ऊपर तक बेहतरीन तरीके से फूलों से लदा हुआ है। अब हम चलते हैं, वहाँ चल के दवाई देखेंगे कौन सी डाल रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि बीज उपचार किया था तब की वीडियो। तो भाई साहब, ये हमारे टिल्लू भैया ने डिब्बे धो दिए हैं। ये फूल पे अपन ने डाला है भाई साहब TMX BASF का। ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और अपन ने डाला है प्रियक्सर फूल पे, उसके साथ ही डाला है अपन ने सोलोमन। ये पिछली बार भी डाला था अपन ने, जब हर्बिसाइड डाली थी तब। सोलोमन के साथ ही लिया है अपन ने कोराजन, और ये कोई सी चिपको की डिब्बी। इतने आइटम डाले हैं अपन ने। 1 टॉनिक, 2 कीटनाशक, जिसमें एक रस चूसक कीट के लिए भी है, 1 फफूंदनाशक, बस इतनी चीज़ डाली है। और ये अपना सोयाबीन है भाई साहब। इधर धान लगी हुई है, जो कि अभी कितने दिन हुए टिल्लू भैया लगे हुए? 12 ही दिन हुए हैं अभी ये धान लगे हुए। तो ज़्यादा आपको कूचे ऊँचे इसमें दिखाएंगे नहीं। और ये हो गया अपना लगभग 40 दिन का सोयाबीन, जो कि फुल फूल की कंडीशन पे चल रहा है। बहुत ज़ोरदार फूल है। ये ट्यूबवेल का पाइप आया है इधर टपरिया में, मैं बैठा हुआ था इधर से। और ये सोयाबीन तो भैया बहुत ज़ोरदार है। ये लगभग ये मान के चलो घुटने से ऊपर जांग तक जा रहा है ये सोयाबीन। और जहाँ देखेंगे हम वहीं फूल नज़र आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तक एकदम। ये ऊपर तो है ही, फूल नीचे भी हैं। बहुत ज़ोरदार फूल है सोयाबीन में। हालांकि कहीं कहीं इतना बढ़ गया है कि गिर गया है, कहीं हाइट कम है पिछले साल की अपेक्षा। क्यों टिल्लू भैया? 4 साल के ठीक था, वो तो फली गिरा दी थी, इसलिए होगा। इल्ली ने फल्ली गिरा दी थी, कीटनाशक नहीं मार पाए। नहीं, पिछले साल से फूल 4 साल कैसे है? फूल तो अच्छे हैं।
पिछले साल से भी जोरदार हाँ। कि पिछले साल से कम? नहीं, पिछले साल से अच्छी है। पिछले साल चारों जैसे ज़्यादा थो कि कम? ज़्यादा थो। मतलब पिछले साल फूल कम थे, चारों ज़्यादा थो। और ये कहीं कहीं जो सूख तो नहीं दिख रहा है, जा साल पौधा हो। पिछले साल गल रहे थे, सूख रहे थे, गल भी रहे थे। तो मतलब पिछले साल से जा साल सोयाबीन अच्छो है, ऐसी क्यों नहीं? हाँ, अच्छा है ना, है ना। चलो ठीक। तो भाई साहब, मैं अब आपको जब फल लग जाएंगे सोयाबीन में तब फसल दिखाऊंगा, या कटाई के समय पे दिखाऊंगा। और ये भैया की जो धान है ये भी तभी दिखाऊंगा, अभी तो छोटी छोटी सी है। तो मैंने क्या डाला अपने सोयाबीन में भाई साहब, ये आपको दिखा दिया है। अब आप इसके लास्ट की वीडियो और देखिए। आज हम यहाँ उपचारित कर रहे हैं, देखो आप मेरे पीछे बैठे हुए हैं टिल्लू भैया, और हम उपचारित कर रहे हैं सोयाबीन 2172 को। और भाई साहब यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सोयाबीन है ये हमने राकेश पटेल जी कूड़ला वाले से लेकर आए हैं। एकदम बोल्ड और बेहतरीन दाना सोयाबीन का, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, थ्रेसर से निकला हुआ दाना है ये भाई साहब। 2172 की अगर मैं आपको पहचान बताऊं तो इसका ये जो हिलियम रहता है ना, ये काला काला हिस्सा, ये यार एक हाथ से वो नहीं हो रहा है, इस काले हिस्से के नीचे साइड या ऊपर साइड आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, तो ऐसा लगेगा किसी ने सूजी से निशान बनाया है, छेद किया है सूजी से। ये 2172 की पहचान है, 2117 में ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे हम लोग बीज उपचार कर रहे हैं जेलोरा से, और जेलोरा के अंदर होता है थायोफेनेट मेथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन। इसमें हमने 1 लीटर पानी लिया है, लगभग 1 डिब्बा पानी, और उसमें एक जो 400 ml का डिब्बा है, कितने का है ये पड़ा हुआ है डिब्बा, ये डिब्बा पूरा मिला ली। तो भाई साहब बहुत सालों के बाद, लगभग 5-6 साल के बाद हम लोग सोयाबीन में वापस से ट्रायल ले रहे हैं। और ट्रायल लेंगे तो भाई साहब कैसा क्या होगा इसकी इतनी जानकारी नहीं है, बाकी अभी तक तो कोई फिलहाल में मूड नहीं है कि हम बुआई के साथ कोई बेसल डोज में खाद वगैरह मिलाएं। और आप लोग अगर सोयाबीन की खेती करते हैं तो आखिरी तक भाई साहब सलाह ज़रूर देते रहना कमेंट में कि आगे हमें क्या करना है, कैसा करना है।